यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कुछ और बता दूं कि यहाँ भी जो एनर्जी स्टोर्ड है अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही है। इसे आप सर्च करके देख ले कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि एक स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही होता है। और यहां पर ये जो वर्क डन होता है, ये वर्क डन ये बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां मैं एप्सिलॉन नॉट मान रहा हूं, इसका मतलब कि यहां जो मीडियम है ये फ्री स्पेस है, तो वर्क डन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये जो सोर्स चार्ज है इनटू ये जो टेस्ट चार्ज है जिसे कि हम ले आ रहे हैं उस पॉइंट तक जिस चार्ज को, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है। तो यहां पर इस डिस्टेंस को हम आर कह रहे हैं, इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है। इसे मैं मैथमेटिकली इस वीडियो में डिराइव नहीं करूंगा, इसके लिए दूसरा वीडियो है। यहां पर ध्यान दे कि ये जो Q है, कैपिटल Q, और ये जो स्मॉल लेटर Q है, इसे आपको साइन के साथ यूज करना है। चलिए आगे बात करेंगे इस पे। सो ये वर्क डन जो होगा या फिर ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इस सिस्टम का, आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा से ज्यादा हो तो इस सिस्टम में एनर्जी भी काफी ज्यादा होगा, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ तक लाने में हमें ज्यादा काम करना होगा। बहुत बड़ा है चार्ज मान ले यहाँ पर, तो ये चार्ज बहुत ज्यादा रिपेल करेगा इस चार्ज को, तो हम इन्फिनिटी से जो यहां तक ले आएंगे तो हमें ज्यादा काम करना होगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो वर्क डन होगा जो कि इसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के, जिसे हम डिनोट करते हैं U से। सो ये U इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि इस वर्क डन के बराबर है, और वो होना भी चाहिए इस कैपिटल Q के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल। उसी तरह से देखें ये इसके साथ भी प्रोपोर्शनल है। क्यों है? क्योंकि यहां पर इस चार्ज का आप मैग्नीट्यूड अगर बढ़ा देते हैं, इसे वैसे ही रहने देते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाते साथ होगा ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रेपल्शन बढ़ जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाएं या फिर इसका बढ़ाएं, बात तो बराबर है। जिसका भी आप मैग्नीट्यूड बढ़ा दे, जिस भी चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा दे, इलेक्ट्रोस्टैटिक रेपल्शन जो है वो बढ़ जाएगा। तो जब इसका मैग्नीट्यूड हमने बढ़ा दिया तो यहां तक लाने में हमें ज्यादा काम करना होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए ये प्रोपोर्शनल होता है इस चार्ज के साथ भी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के साथ। ये देखिए डिस्टेंस कौन सा है, डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस है, इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस का ज्यादा होने का मतलब क्या है, यहां पर है ये चार्ज, सोर्स चार्ज जो कि फिक्स्ड है, और ये टेस्ट चार्ज है जिसे कि हम इन्फिनिट डिस्टेंस दूर से ला रहे हैं। हमने फर्स्ट केस में यहां तक लाया, तो R इस केस में मान ले ज्यादा है, ये जो डिस्टेंस है ये मान ले R1 है। तो इस केस में हम ज्यादा काम करेंगे या फिर इसी चार्ज को इन्फिनिट डिस्टेंस से यहां तक लाने में हम ज्यादा काम करेंगे। सो ध्यान दे दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, ये R2 है। सो ये बहुत क्लियर है कि हम इस केस में जितना काम करेंगे, मान लीजिए W1 काम कर रहे हैं, अब यहां से यहां ले आने में हमें और कुछ काम करना होगा, तो मान ले W2 काम करना पड़ा, तो यहां से यहां तक लाने में हमें टोटल काम करना पड़ेगा W1 प्लस W2, ज्यादा काम करना होगा। तो R का कम होने का मतलब है, डिस्टेंस का कम होने का मतलब है वर्क डन का ज्यादा होना, और वर्क डन का ज्यादा होना मतलब पोटेंशियल एनर्जी का ज्यादा होना। सो इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस का। कौन सा डिस्टेंस? दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। अब यहां पर हम एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि मान ले यहां पर एक चार्ज है, सोर्स चार्ज है, यहां पर ये Q मैग्नीट्यूड का है, पॉजिटिव Q मैग्नीट्यूड का है। इस पॉइंट में हमने एक चार्ज रखा। चार्ज कितना रखा हमने 3 कूलम का चार्ज रखा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना होगा? तो इस केस में मान ले ये है U1, सो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में मान ले U1, ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 3 कूलम, सो 3 कूलम
डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, चलिए आर ही मान लिया हमने।